तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक शास्त्र का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसको हम लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के नाम से जानते और पहचानते हैं, इस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं। और यकीन मानिए कि इस चैप्टर के ख़त्म होते होते आपके दिमाग में जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट भरे हैं सब फिट हो जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने से पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि कुछ डेफिनेशन है जिसको आपको हम लिखवाएंगे और आप उसी समय लिख लीजिएगा, ठीक है। और मेन जो बुलेट पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से उसको हम बोर्ड पर लिख के आपको अच्छे से समझा देंगे। और यह वीडियो क्लास 10 के छात्रों के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जो छात्र 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो आइए हम शुरू करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ बिंदु लिखा है, इसी बिंदु को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक शास्त्र का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि पता है आपको कि राजनीतिक शास्त्र जो है ना, ये सोशल साइंस का एक भाग बोलते हैं। किसको? सोशल साइंस का एक भाग बोलते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों तथा उनके शक्तियों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि राजनीतिक शास्त्र सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जिसमें केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार का मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के शक्ति और कार्यों का उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। मतलब शक्ति और कार्य, शक्ति और किसके बारे में, तो इसके कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम केंद्र सरकार या फिर यहाँ पे हम राजनीतिक शास्त्र में पढ़ते क्या है, तो केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा है उसके बारे में और राज्य सरकार के शक्ति और कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब इसका सीधा सीधा आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आया? और इसके बारे में सबसे पहले किसी अगर व्यक्ति ने बताया था ना, तो उनका नाम था अरस्तु। यानी हम राजनीतिक विज्ञान के पिता बोल सकते हैं किसको? अरस्तु को। राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु को बोल सकते हैं, ठीक है। किसके विज्ञान के राजनीतिक शास्त्र के पिता किसको बोल सकते हैं? अरस्तु को। तो नोट कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, कि राजनीतिक विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। एक नंबरिया क्वेश्चन इसके लिए सही रहेगा। तो आई होप आपको राजनीतिक शास्त्र का मतलब समझ में आया होगा कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्ति और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं किसमें? राजनीतिक शास्त्र के बारे में। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र को हम डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। लोकतंत्र को किस नाम से जानते हैं? तो डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। अब डेमोक्रेसी शब्द को ना यूनानी भाषा में, गौर से सुनिएगा दोस्तों, डेमोक्रेसी शब्द को यूनानी भाषा में डेमोक्रेसिया कहा जाता है। तो यूनानी भाषा में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को डेमोक्रेसिया कहा जाता है। डेमोक्रेसिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है डेमोस और दूसरा शब्द क्रेसिया। तो ये यूनानी शब्द से लिया गया है। यूनानी भाषा में डेमोक्रेसिया कहा जाता है, जिसके दो शब्द होते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको एक डेमोस कह सकते हैं, दूसरा क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता। क्या होता है? डेमोस का अर्थ जनता होता है, या हम लोग भी बोल सकते हैं, लोग। और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। क्या बोल सकते हैं? शासन। अर्थात हम फाइनली बोल सकते हैं कि शासन की वह प्रणाली जिसमें जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के द्वारा शासन चलाया जाता हो, उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। समझ में? फिर से एक बार सुनिएगा कि शासन की वह प्रणाली या शासन का वह प्रकार जिसमें जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के द्वारा शासन चलाया जाता हो, उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। और इसके पहले आपको बहुत जानते होंगे कि एक राजतंत्र का भी सत्ता प्रणाली होता है। समझ रहे हैं? कभी कभी सैनिक तानाशाही भी होती है। मतलब लोकतंत्र में केवल लोगों के द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के द्वारा क्या चलाया जाएगा? शासन। लोग वोट देंगे, चुनाव करेंगे, मुखिया, वार्ड सरपंच हो गया, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेता है। समझ रहे हैं? उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जैसे हो गया, बोल सकते हो, संसद के चुनाव में है ना, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में एग्जैक्टली जनता भाग लेता है। तो इसको हम बोल सकते हैं लोकतंत्र के शासन प्रणाली में जनता खुद अपने उम्मीदवारों को चुनती है और उसके द्वारा किसी देश की सत्ता को चलाया जाता है। तो आप कॉपी उठाइए और लिखिएगा
लोकतंत्र में, लोकतंत्र के डेफिनेशन में कि लोकतंत्र शब्द यूनानी भाषा में लोकतंत्र को हम लोग डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द डेमोस है और दूसरा शब्द क्रेसिया है। डेमोस का अर्थ जनता होता है और क्रेसिया का मतलब शासन होता है। अर्थात पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि शासन का वह प्रणाली या शासन का वह प्रकार जिसमें जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के द्वारा शासन चलाया जाता हो, उसे लोकतंत्र कहते हैं। खत्म, खल्लास। याद रखिएगा दोस्तों। अब गौर से सुनिएगा। देखिए, अब्राहम लिंकन जो थे ना, ये एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन का कहना था कि लोकतंत्र जो है ना, ये जनता के लिए, लोकतंत्र जो है ये जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन है। मतलब अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का परिभाषा अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप उसमें लिखिएगा कि लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया या चलाया जाने वाला शासन है। समझ रहे हैं? तो ये अब्राहम लिंकन जो थे ना, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था किसके? तो लोकतंत्र के। अब लोकतंत्र यहाँ पे दो प्रकार का हो सकता है। लोकतंत्र कितने प्रकार का हो सकता है? दो। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी इसको डायरेक्ट बोल सकते हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब लोकतंत्र के दो प्रकार, कौन कौन सा? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इसको समझते आखिर ये होता क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि किसी के सामने हम कुछ कर रहे हैं या किसी के सामने हम सत्ता प्रणाली को चला रहे हैं, तो उसको प्रत्यक्ष का मतलब होता है दिखा के। क्या होता है? दिखा के। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है लुका के। मतलब ये लोकतंत्र के दो प्रकार है। अब इस लोकतंत्र के प्रकार में होगा क्या, प्रत्यक्ष में, कि जनता के निर्णय के द्वारा उसमें शासन चलाया जाएगा। मतलब जनता खुद उसमें शासन चलाने में भाग लेगी। समझ रहे हैं? मतलब इस कहानी क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ना जनता से पूछकर हर एक काम को किया जाएगा कि जनता क्या चाहती है, किस तरह की भावनाओं को चाहती है। समझ रहे हैं? जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता तो अपने उम्मीदवार को चुनती है, परंतु चुने गए उम्मीदवार के द्वारा हर एक क्रियात्मक विकास किए जाते हैं। वो जब जनता उसको चुन लेगी ना, जब जनता अपने उम्मीदवारों को चुन लेगी, तो चुने गए उम्मीदवार ना जनता की राय को नहीं लेंगे, वो अपने राय से देश को चलाएंगे या लिखे गए संविधान के द्वारा क्या करेंगे? देश को चलाएंगे। मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ना जनता की राय जानी जाएगी कि जनता क्या चाहती है। समझ रहे हैं? जनता की राय को ली जाएगी कि जनता क्या चाहती है, तो इसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। और जनता एग्जैक्ट सब कामों के ऊपर निगरानी रखेगी कि क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। ठीक है। और देखिए, इस तरह के लोकतंत्र का उदाहरण है एक देश जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। क्या है? यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे। ठीक है, नाम क्या है उसका? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? लागू है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। जबकि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो देखते हैं, भारत में जब कोई जनता अपने उम्मीदवारों को चुनती है तो जनता के राय मशवरा को थोड़ी जानती है। अगर मान लीजिए किसी दूसरे विदेश का दौरा करना है तो जनता से पूछने थोड़े आती है वो कि हम जा रहे हैं इस बार अमेरिका में विदेश मतलब दौरा करने, या किसी के साथ ये संधि कर रहे हैं या ये वो कर रहे हैं, कौन कौन सी संधि कर रहे हैं, ये जनता से कुछ नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब कि लुकवा के ये सब काम होता है। अगर भारत में पूछा जाए ना किसी जनता से कि भारत ने कितने देशों के साथ संधि किया है, तो किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि ये लुकवा के किया गया है। और लुकवा के किए जाने वाले शासन की प्रणाली को हम अप्रत्यक्ष कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जबकि प्रत्यक्ष में ना जनता को हर एक चीज़ को बताना पड़ता है। हालांकि इन दोनों में संविधान लागू होता है, परंतु इसमें निर्णय कौन लेता है? जनता। और इसमें जनता के द्वारा चुने गए उम्मीदवार निर्णय लेते हैं।
समझ रहे हैं? तो आप कॉपी कलम उठाइएगा, इसका डेफिनेशन लिखिएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें जनता खुद निर्णय करती है, निर्णय मतलब जनता खुद, लिखिएगा जनता खुद निर्णय लेती है, ठीक है, और जनता के लिए गए निर्णयों को सरकार लागू करती है, समझ रहे हैं? तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा क्या चीज़? स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब दूसरा लिखिएगा अप्रत्यक्ष वाला। अप्रत्यक्ष में यह लोकतंत्र का वह भाग है या वह प्रकार है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए उम्मीदवार डिसीजन लेते हैं या निर्णय लेते हैं। तो वैसे लोकतंत्र के प्रकार को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। हालांकि लोकतंत्र लगभग बहुत सारे देश में लागू है, लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो अपना प्यारा देश कौन है? भारत है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत। और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं। हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रिकेप करते कि आखिर हमने क्या क्या पढ़ाया। हमने सबसे पहले आपको बताया कि राजनीतिक शास्त्र होता क्या है। राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग है या शाखा है जिसमें हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्ति और कार्यों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसके पास कितनी शक्ति है, कौन कौन सा कार्य करता है, इसके बारे में अध्ययन जिस विज्ञान के शाखा में करते हैं ना, सामाजिक विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। उसके बाद हमने आपको बताया कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब बताए थे कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के, जिसमें जनता जब किसी उम्मीदवार को चुनती है तो उस उम्मीदवार के द्वारा शासन प्रणाली को चलाया जाता है। लेकिन इस शासन प्रणाली में संविधान में लिखित नियमों का भी अनुपालन करना पड़ता है, तभी वो होता है लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र शब्द जो है ना, या डेमोक्रेसी शब्द जो है, ये इसे यूनानी भाषा में डेमोक्रेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसिया। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला है डेमोस और दूसरा शब्द है क्रेसिया। डेमोस का मतलब जनता होता है और क्रेसिया का मतलब शासन होता है। मतलब जनता के द्वारा चुने गए उम्मीदवार के द्वारा क्या चला जाएगा? शासन। तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र। डेमोक्रेसी के बारे में अब्राहम लिंकन का कहना था कि डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन प्रणाली है या लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें जनता के लिए, ठीक है, जनता के द्वारा शासन प्रणाली को चलाया जाएगा। मतलब जनता खुद इसमें अपने उम्मीदवार को चुनेगी और उसी के द्वारा अपनी शासन प्रणाली को क्या करेगा? चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? तो अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था, ठीक है। उसके बाद हमने डेमोक्रेसी के दो प्रकार बताए आपको, एक था प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद वो डिसीजन लेती है, यानी सरकार तो साथ में रहेगी और सरकार पूरा ये डिसीजन लेने का कार्यात्मक रूप से किसके ऊपर सौंप देगी? तो जनता के ऊपर। और जनता खुद डिसीजन लेगी कि क्या करना है, तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष, क्योंकि जनता के सामने हो रहा है, लुकवा के नहीं। इस वजह से ये होगा प्रत्यक्ष। जबकि लुकवा के होगा, कोई अगर काम हो रहा है जैसे संधि हो गया या किसी भी तरह का कार्यात्मक विकास हो रहा हो, मतलब देश के इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो होगा क्या चीज़? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण अपना भारत देश है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा विश्व में लोकतांत्रिक देश कौन है, तो वो अपना प्यारा भारत देश है। तो इस वीडियो का आई होप आप समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमको रिप्लाई देकर बताइएगा कि आपको इतना सेक्शन समझ में आया कि नहीं। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम समझेंगे संविधान के बारे में। संविधान क्या है, किस तरह की चीज़ें, उसमें क्या क्या कब बैठक हुई, कितने सदस्य शामिल थे, उसमें क्या क्या नियम कानून है, उसके सभी चीज़ों को समझेंगे और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।